चलिए, जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है दैट इज बेसिकली हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। चलिए, ओए बस, इसमें करना क्या होता है, आपके पास कोई अल्केन होगा, ये क्लोरीन लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सनलाइट भी लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है सनलाइट, या फिर क्या लिख सकता है बोलो, एच न्यू। अब ये कुछ कहेंगे सर ये एच न्यू क्या होता है। देखिए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा सेकंड चैप्टर याद हो ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां तुम लोगों ने पढ़ा था कि बोर मॉडल में बताया गया था कि किसी भी वेव के पास जो एनर्जी होती है ना, लाइट एनर्जी जो होती है, उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू। क्या होता है बोलो, तो या तो सनलाइट लिख के देगा या फिर एच न्यू लिख के देगा। डायरेक्ट प्रोसीजर सीखना है इस रिएक्शन का आप लोगों को, हालांकि इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है बट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, नहीं करना आप लोगों को। CH4 प्लस Cl2 है, आप लोगों को करना क्या है, एक क्लोरीन बस एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर देगा। शिवम यहां समझ ले भाई, क्लोरीन हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर देगा, और जो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा उसका जो एक क्लोरीन बचेगा वो मिलकर HCl बना देगा। क्या बना लेगा, HCl। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, CH3Cl प्लस में HCl, बस यही करा। क्या करा मैंने, मैकेनिज्म ही बता दो, चिंता मत करो। मैंने बोला कि CH4 प्लस Cl2 है, तो इसका बस एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर देगा। मतलब अगर आप देखना चाहते तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि इसके पास थे ये 4 हाइड्रोजन और इसके पास ये था, तो यहां से HCl निकल गया और ये Cl जाके जुड़ गया, और यहां पर क्या बन गया, समझ आ गया। इसको बुलाते हैं बच्चों मोनोक्लोरिनेशन। क्या बुलाते हैं इसको, मोनोक्लोरिनेशन। मतलब कि जब एक क्लोरीन ऐसा रिप्लेसमेंट करे, सो दैट इज व्हाट वी कॉल मोनोक्लोरिनेशन। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा से अगर क्लोरीन से रिएक्ट कर गया, तो दोबारा से कोई क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर गया, तो बोलो क्या बनेगा इस बार, CH2Cl2, और फिर दोबारा वो H किसी एक रिमेनिंग Cl से मिलकर HCl बना लेगा। इसको बोलते हैं डायक्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन का डायक्लोरिनेशन हो गया, मतलब 2 बार क्लोरीन इसमें ऐड हो गया। लिखो, मतलब इसे समझने में ध्यान दो, तो ये हो गया डायक्लोरिनेशन। फिर अगर दोबारा से इसने रिएक्शन दे दी, तो बोलो क्या हो जाएगा इस बार, ट्राइक्लोरिनेशन। तो बोलो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस में HCl। और अगर इसने दोबारा से Cl2 से रिएक्ट कर लिया, तो इसको बोल देंगे टेट्राक्लोरिनेशन। तो मोनोक्लोरिनेशन, डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन, टेट्राक्लोरिनेशन। अरे रुक जा भाई, अभी नहीं बोल रहा हो। तो यहां पर जब भी क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन याद करो, क्लोरीन किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा, और जो हाइड्रोजन वहां से हटेगा HCl से कंबाइन होकर बोलो क्या बना लेगा, HCl। इस रिएक्शन को बोलते हैं हैलोजिनेशन, बिकॉज इसमें हैलोजन रिएक्शन में जाके ऐड हो जाता है। अच्छा, किसी को लगता होगा कि थोड़ा बहुत मैकेनिज्म के बारे में जानना हल्का होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि मैंने बोला था कि होमोलिटिक क्लीवेज कब कब होती है, HPL के केस में, याद आ रहा है, हीट, पेरोक्साइड और लाइट, पढ़ा है तो याद होगा। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड्स, जैसे Cl का बॉन्ड है, ये होमोलिटिकली कब टूटेगा, जब आपने लाइट ले रखी होगी, हीट कर रखी होगी, पेरोक्साइड होंगे, ये मैंने सिखाया था। तो मान लो कि अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है ना लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि लाइट हमने लिया हुआ है, तो लाइट की मौजूदगी में ऐसे टूटता है कि ये भी Cl रेडिकल बनाता है, ये भी Cl रेडिकल बनाता है, तो क्या बन जाते हैं बोलो, 2 Cl रेडिकल। अब रेडिकल को स्टेबिलिटी रेडिकल से ही आ सकती है, क्योंकि रेडिकल के पास ना बस एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है इससे बॉन्ड बनाने के लिए। प्लस वाले माइनस से कंबाइन होंगे, लेकिन रेडिकल वाले किसी रेडिकल से कंबाइन होंगे। जैसे कुछ सोचो ना, मेरे पास ये CH3 रेडिकल है, तो यार इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला भी CH3 रेडिकल है, तो ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना के एक दूसरे को बोलो क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो मैं आपको बता देता हूं बस कि दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल मेरे पास है ना CH4, उसमें भी बॉन्ड ना रेडिकली टूट जाता है, उसमें भी बॉन्ड रेडिकली टूटता है लाइट की प्रेजेंस में। बोलो कैसे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो बोलो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो, CH3 रेडिकल प्लस में बोलो क्या बनेगा, H रेडिकल। अब सिंपल से क्या होता है, वो जो 2 Cl रेडिकल है ना, एक Cl रेडिकल इससे कंबाइन हो गया, मैं लिख देता हूं 2 Cl रेडिकल है, एक Cl रेडिकल इससे कंबाइन हो गया, एक Cl रेडिकल इससे कंबाइन हो गया, तो बताओ क्या बनेगा, क्योंकि जब CH3 रेडिकल
कंबाइन होगा Cl रेडिकल से, तो बच्चों क्या बनेगा CH3Cl, और H रेडिकल कंबाइन होगा Cl रेडिकल से, तो बोलो क्या बनेगा HCl। मतलब कुछ भी दम नहीं है रिएक्शन में, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर आप मैकेनिज्म पे जाएंगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें याद भी करना पड़ेगा कि जो होमोलिटिक क्लीवेज होती है या होमोलिटिक फिजन होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, तो होमोलिटिक फिजन होती है HPl के केस में। H मतलब होता है हीट, P मतलब होता है बच्चों पेरोक्साइड, और L मतलब होता है लाइट। इन सबकी मौजूदगी में चीजें होमोलिटिकली टूटती है। जब लाइट गिरी तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, दोनों बने Cl रेडिकल्स। ऑक्टेट तो पूरा नहीं है अब Cl रेडिकल बनने पे, क्योंकि Cl के पास आपको पता है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने बोलो 7, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,7। तो एक शेयरिंग करके पूरा कर पाता है वो अपना। लेकिन अगर वो टूट गया, मतलब बॉन्ड टूट गए, तो ये भी कंप्लीट नहीं, वो भी कंप्लीट नहीं है। ये भी होमोलिटिकली टूट गया, H रेडिकल और CH3 रेडिकल, तो ये रेडिकल उससे कंबाइन हो गया और ये वाला रेडिकल उससे कंबाइन हो गया, ऐसा बन गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो मैंने मोनोक्लोरिनेशन बता दिया। ऐसे डाइक्लोरिनेशन में भी ये होता है बार बार, फिर टूटता होगा, फिर कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता होगा, और ऐसे कॉम्बिनेशन चलता रहता होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं करता। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये सवाल थोड़ा सा अंदर से और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इस रिएक्शन के दौरान ना आप लोगों को ये तो बना CH3Cl, लेकिन कहते हैं कि साथ के साथ ना इथेन के बनने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है। कैसे बताओ? इथेन यानी CH3 के बनने की भी पॉसिबिलिटी है। दो CH3 कंबाइन होगा तो इथेन। बहुत बढ़िया, आगे चीजें समझ पा रहे हैं इसका मतलब। देखिए ना कि आप लोगों की जो ये टूटे, कोई एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा टूटा होगा, दिव्यम कई सारे मॉलिक्यूल टूटे होंगे। जब कई सारे टूटे तो बहुत सारे CH3 रेडिकल्स बने होंगे, बहुत सारे। अब वो CH3 रेडिकल Cl से कंबाइन में बन जाएगा CH3Cl, नो डाउट बन जाएगा, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल से ही क्या हो गया कंबाइन, और किसकी पॉसिबिलिटी बन गई बोलो? इथेन की। तो इस रिएक्शन में इथेन भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता हुआ नजर आ सकता है। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए नॉलेज पर्पस के। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि एनसीईआरटी में बाय चांस है, लेकिन लिखा हुआ है बीच में शायद कहीं कि इस रिएक्शन के दौरान इथेन भी बन सकता है। क्यों बन सकता है आपको समझ में आ गया? क्योंकि इथेन की फॉर्मेशन भी रेडिकल से रेडिकल कंबाइन करके बन सकती है। क्योंकि रिएक्शंस है भाई, यहाँ पर बहुत सी स्पीशीज जनरेट होंगी, एक मॉलिक्यूल थोड़ा है, ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये भी लाखों बनेंगे, वो भी लाखों, ये भी लाखों। हाँ, इनके कॉम्बिनेशंस बनते गए तो ये बनेगा, ये बने तो ये बनेगा, लेकिन साथ में ये और ये ही मॉलिक्यूल खुद के साथ कंबाइन करके रेडिकल तो CH3 बन जाएगा, यानी इथेन बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई कैसे करनी है। लेकिन इस रिएक्शन पे 12th क्लास में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैसे? जैसे 12th क्लास में क्वेश्चन क्या आएगा आप लोगों को देखने जाते तो, मान लो क्वेश्चन आ गया CH3, 12th में भी है रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसे आएगी 12th में। अब बताओ, मोनोक्लोरिनेशन करना है, कहता है राइट डाउन द मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। आपको बस मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट लिखना है बच्चों, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। मतलब कि एक बार अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, तो बताओ क्या आंसर लिखो? तो कुछ नहीं है सर, क्लोरीन किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो CH3 CH2Cl, और प्लस में बोलो क्या आएगा? अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ शिवम, इस पे रिप्लेसमेंट करेगा तो ये आंसर आएगा, इस पे करेगा तो अलग आंसर आएगा। सर यही दिएगा CH3 CH2Cl, पर उल्टा हो जाएगा, वो चीज तो वही बनेगी। जिसका तुम नाम रखो तो क्या रखोगे? 1-क्लोरोइथेन। अरे 1-2 नंबर डालोगे, 1-2 और बोलोगे 1 पे क्या है? क्लोरोइथेन, तो 1-क्लोरोइथेन। अगर वो इधर लगता तो भी मैं नंबर यहां से करता तो बोलता 1-क्लोरोइथेन। चीज वही थी। आपको आंसर समझ में आ गया मैंने क्या करना चाहा? नहीं है बात समझ। लेकिन अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं एनसीईआरटी से, कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए आप लोग, लर्निंग पर्पस के लिए हम सीख सकते हैं सर। अब बताओ क्या करेंगे? मोनोक्लोरिनेशन लिखना है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अंकित तो कहां से देख रहा है? देखो दिख तो रहा ही होगा, तू मेरे को नहीं दिख रहा, तो मेरे को कैसे दिख रहा होगा? हर्षित के इधर छुप गया, तू बिल्कुल नहीं, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, तो तू मेरे को कैसे देख पा रहा है? सर वो अलग प्रॉब्लम है, नहीं, हर्षित आगे बैठा हुआ, यूं छुपक क्यों रहा भाई? आपका क्लोरीन अगर इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ऐसा बनेगा, समझो बच्चों। इधर काजल, अगर क्लोरीन ने इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ऐसा बना, क्लियर? अच्छा, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो अलग आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं बोलूंगा इस आंसर के भी बनने की संभावना है। आपको सारे पॉसिबल प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे क्लोरीनेशन के, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट लिखने हैं आप लोगों को। तो मैं कहूंगा मेरा जब ये दोनों रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्ट करेगा, डोंट फॉरगेट कि ये एक और एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका कभी क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये बनेगा, लेकिन इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो सर ये बनेगा। और अगर लास्ट वाले को अगर करा, लास्ट वाले को करा तो भाई सेम बनेगा पहले वाला। अरे नहीं आया समझ में यार, नहीं आया ना समझ में?
तो कितने प्रोडक्ट आएंगे बोलो? दो। दो क्यों आएंगे सर? इसको रिप्लेस करा तो ये बना, बीच वाले को करा तो ये बना। नाम भी देख लो, इसका नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, और सर अगर उस पे आया तो उसका नाम भी क्या होगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। तो मेरे से दो प्रोडक्ट आए, कितने आएंगे बोलो? दो। तो दो लिख के हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपसे पता है 12th क्लास के अंदर एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि हाउ मेनी monochlororination products are possible for given compounds। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी रिएक्शन का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ। कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे जिन कंपाउंड्स को मैं आपको दे रहा हूं? जैसे कि इसके कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे बताओ? इसके कितने मोनोक्लोरिनेशन बनेंगे? दो। बहुत बढ़िया, इसका दो बनेगा। अच्छा, चाहे तो थोड़ा सा और पहले से इजी से शुरू करते हैं। इसके कितने मोनोक्लोरिनेशन बनेंगे? इसके कितने बनेंगे? हैं? इसके तीन आंसर आ रहा है। बस, और कुछ नहीं दूंगा मैं। रिएक्शन करने को नहीं बोल रहा, बस मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे कि क्लोरीन, अच्छा रिएक्शन क्या? रिएक्शन दोस्तों बच्चे मोनोक्लोरिनेशन करना है। क्लोरीन आके किसी के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, किसी के, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कह रहे हैं कि कितने तरह के रिजल्ट बन सकते हैं। जैसे इसमें तो एक ही बना, अब एक क्यों बना इसमें? क्योंकि इसको रिप्लेस करे चाहे उसको रिप्लेस करे, आंसर एक जैसा ही दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर इसको रिप्लेस करेगा तो ये आंसर है, बीच वाले को रिप्लेस करेगा तो अलग आंसर है, और पहले वाले को रिप्लेस करेगा तो सेम ये वाला आ जाएगा भाई। तो कितने आंसर आ सकते हैं? दो। तो मैंने पहले दो तुम्हें सिखा दिए कि पहले दो में तो इसका आंसर बोलो कितना है? इसका है एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, एक ही मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। इसमें कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे? दो। अरे बच्चों, किसको समझ नहीं आ रहा? जिसको नहीं आ रहा हो ना अभी बता देना। हालांकि मुझे कम उम्मीद है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को 12th क्लास में क्वेश्चन आएगा, लेकिन कोई नहीं, रिएक्शन वही है। थोड़ा सा हम पहले पढ़ लेंगे चीजों को, कोई नुकसान नहीं देगी, ये फायदे देगी आप लोगों को। ठीक है, आपको थोड़ा और ज्यादा पता होगा उस रिएक्शन के बारे में। तो मुझे तुम बताओ जरा, दो क्यों है वो समझ में आ गया? अब आपको सोचना है इसके कितने बनेंगे? चलिए, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर कितनों को लगता है कि दो प्रोडक्ट बनेंगे? बस दो ही प्रोडक्ट बनेंगे सर, दो। ओके, कितनों को लगता है तीन बनेंगे? सर तीन। चलिए, तीन की संख्या कम है, दो की संख्या थोड़ी ज्यादा है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक तरीका बताता हूँ इसको पता लगाने का। इसको तरीका बताता हूँ पता लगाने का आसान सा। जैसे कि अरे प्लीज भाई 2 मिनट लगने। जैसे कि अगर मैं इस कार्बन को ए कार्बन बोलूंगा तो सिमेट्रिकली ये वाला कार्बन भी ए कार्बन है। तो मतलब मैं इस पे रिप्लेसमेंट करूं चाहे इस पे रिप्लेसमेंट करूं, रिजल्ट एक ही है, इसलिए इसका एक ही तरह का कार्बन इसके पास है, तो एक आया था। लेकिन अगर बात करूं इसकी, तो अगर मैं इसको ए कार्बन बोलूंगा तो सिमेट्रिकली ये तो ए बन जाएगा। इस पे करूं चाहे इस पे करूं, एंड पे जाना है, सेम ही चीज बननी है। चाहे इस पे करूंगा तो आएगा CH3 CH2 CH2 Cl, इस पे करूंगा तो CH3 CH2 CH2 Cl, चीज तो सेम ही है सर। इससे सिमेट्रिकल बोला मैंने कि ए इसको ए तो उसको भी ए, एक तरह का प्रोडक्ट आएगा। लेकिन इसको करूंगा तो अलग आएगा, बी है। सही बात है? अंकित नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, तो दो आंसर आए थे। अब इसको देखो तुम लोग, CH3 CH2 CH2 CH3, दिमाग लगाओ बच्चे। इसको ए बोलूंगा चाहे इसको करो रिप्लेस, बात सेम है। अगर इसको रिप्लेस करा तो आंसर क्या आएगा? आंसर बोलो समझे, रियान आंसर बोलो। इसको रिप्लेस करा तो CH3 CH2 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 Cl। अगर इसको रिप्लेस करा तो CH3 CH2 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 Cl। अरे नहीं यार, सेम आंसर है ना, सेम आंसर है ना, 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर इसको रिप्लेस करा, शिवम इधर ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इसको रिप्लेस करा तो बता आंसर क्या आएगा? CH3 CH2 CH पे Cl फिर CH3। और मैं अगर इसको रिप्लेस करूंगा तो बना के दिखाऊं तुम लोगों को, या दिख गया तुम लोगों को, समझ में आ गया? अरे यार, मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये वाला आएगा, और इस वाले को रिप्लेस करूंगा तो ये वाला आएगा। ध्यान से देखो, तुम मुझे बताओ क्या फर्क है कंपाउंड में? क्या ये और ये कंपाउंड तुम्हें अलग दिखते हैं? सेम है, बिल्कुल पलट के रखा होगा दोस्तों। इधर दो, इधर एक, देखो दो, एक और बीच में ये सेम चीज है। इसका नाम करूंगा तो अरे नाम से अंदाजा लगा लिया करो, खुशी
नाम से आइडिया लगाएगा, इसका नाम बोलो क्या बनेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ से नंबरिंग होगी और उसमें यहाँ से नंबरिंग होगी, फिर दोबारा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो सर कितने प्रोडक्ट आएंगे इसके भी? 2 आएंगे। कितने आएंगे बोलो? समझ नहीं आया? इसके बताओ। अब तुम्हें जल्दी समझ में आ रहा है ना कैसे? अब तुम लोग ये कर रहे हो कि सर ये ए तो ये भी ए, उस पे करो चाहे इस पे करो, रिजल्ट सेम है। इस पे करो चाहे इस पे करो, इस पे करो तो बोलो आंसर कितना? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसका बताओ, पहले इसका बताओ। 4 सर 2 सर 2 सना कह रही है 1 एक ही है सर। सब एक कर सकते हैं। कितना के अकॉर्डिंग एक आंसर है इसका कि एक ही बनेगा सर? कितने के अकॉर्डिंग? 2 है, 3 4 5 हो गए। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा इसके बाद लास्ट वाले को, अगर इसका ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ये वाला हुआ, तो क्या आंसर आएगा बताना जरा, बताओ क्या आएगा? ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। अच्छा इसका कोई और रिप्लेस करो, इसको कोई और रिप्लेस करो, ऊपर वाला करते हैं, इसका ऊपर वाला करते हैं, इसका ऊपर वाला करते हैं, तो ऊपर वाले पे ये आएगा क्लास। मैंने ये वाला करा तो ये आया और ऊपर वाला करा तो ये आया। आप जरा दोनों को देख के बताओ अलग आंसर है सेम आंसर है? सेम है। इस कार्बन पे 3 CH3 CH2Cl, इस कार्बन पे 3 CH3 CH2Cl, सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। सर इसको करूंगा, पीछे वाले को करूंगा 3 CH3 एक तरफ CH2Cl, सर इस वाले को करूंगा 3 CH3 एक तरफ CH2Cl, चीज बदल थोड़ा ना जाएगी इससे? समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया किसी बच्चे को तो बताओ, ऐसे जबरदस्ती वाला हाँ नहीं करना है। टॉपिक पहली बात तो पहले ही थोड़ा सा हम आगे का कर रहे हैं जो 12th क्लास में है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। तो कितने तरह का प्रोडक्ट बनेगा बोलो? क्योंकि अगर ये ए कार्बन है तो सिमेट्रिकली ये भी ए ही देगा, ये भी ए रिजल्ट देगा, ये भी ए देगा, तो सिर्फ इसका आंसर एक आएगा। कितना आएगा बोलो? ये बता देते हैं एग्जाम में। अब ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका, कितना है इसका? सोच समझ के जवाब दो, इतनी जल्दी मत करो। सोच समझ के बिल्कुल अपना फुल पोटेंशियल लगा के आंसर करना, फाइनल सोच समझ के। मतलब ये समझ लो कि इस क्वेश्चन में तुम्हारा 5 मिनट लिखा हुआ, फिर बताओ क्या आंसर करोगे। आप सोच के बताना, इस पे 5 मिनट लिखा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर में 22 नंबर बन रहे हैं, है ना? इसकी वजह से 23 बन जाएंगे, इसकी वजह से तुम्हारे 22 रह जाएंगे। तो तुम क्या आंसर करते हैं? सोचते हैं थोड़ा सा, दिमाग लगाते हैं। टॉपिक समझा चुका हूं मैं तुम लोगों को, तो सोचिए कितने तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं। मोनोक्लोरिनेशन करूंगा तो मम्मी बताओ। चलिए मैं पूछना शुरू करता हूँ। चलिए ठीक है, तो 2 तो किसी का नहीं है, 2 भी है कोई क्लास में? 2 तो भाई नहीं होना चाहिए। चलो 3 बताओ कितना होगा? 3 1 2 3 ओके। 4 बहुत सारे थे। 5 अच्छा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है? पहले तो आंसर गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो बताने में क्या पूछ रहा हूँ, कि जब मैं इसका क्लोरीनेशन करूंगा तो Cl ऐसे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो किसी मॉलिक्यूल में हो सकता है इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो एक प्रोडक्ट आ गया, किसी में इसका कर दिया, किसी में इसका कर दिया, तो ऐसे अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि कितने आंसर्स आएंगे, ठीक है? ध्यान समझना। ये मॉलिक्यूल है आपके पास, बस ये लास्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन अगला रिएक्शन शुरू करेंगे। फिर वही बात है, तुम लोग मुझे बताओ, अगर ये ए कार्बन है बच्चों, तो मैं इस बार इसको ए नहीं बोल सकता। तुम बोल रहे होंगे शायद इसको ए नहीं बोल सकता इस बार। भाई देखो सिमेट्री नहीं है स्ट्रक्चर में, सिमेट्री नहीं है। अगर इसका क्लोरीन रिप्लेस हुआ, मेरी बात समझो, मैं बना के भी दिखा दूंगा। अगर इसका क्लोरीन रिप्लेस हुआ तो आंसर है CH3 CH3 CH2 CH2Cl। अगर उसका रिप्लेस हुआ तो अलग ही आंसर दिखेगा, CH3 CH2, फिर आगे जाके दिखेगा, तो वो अलग आंसर देगा। इसका रिप्लेसमेंट हुआ तो इसका देगा, तो अलग रिप्लेसमेंट, अलग आंसर आएगा। समझो मेरी बात को, बातें मत करो, लेकिन बातें करोगे तो अपना तो नुकसान करते ही हो, बाकी 3-4 बच्चों को और लेकर डूबते हो। तो मुझे तुम ये बताओ, ये वाले से ए आंसर आएगा, ये वाले से कौन सा आंसर आएगा? बी।
और ये वाले से C, सर अलग आएगा पक्का तीनों से। इस वाले से मान लो D, लेकिन भाई अगर इससे D है तो इससे भी D ही है भाई। 4 है इसका आंसर, 4 इसका बिल्कुल सही आंसर। अब सुन लीजिए, अरे सुन लो जिन बच्चों को मन में संदेह हो, भाई तुम इसका रिप्लेसमेंट करो एक बार। हाँ भाई रौनक, इसका रिप्लेसमेंट करके बता क्या आंसर आएगा। तो आएगा CH3 CH2 CH CH2 Cl और ऊपर बोलो क्या आएगा CH3। तो ये तो आया इसका रिप्लेस करके, एक बार उसका रिप्लेस करके बताओ क्या आएगा। CH3 देखना, CH3 CH2 CH, इधर आएगा CH3, इधर आएगा CH2 Cl। कोई अगर कहे दो अलग चीजें हैं तो तुम बताओ कैसे अलग चीजें हैं। शिवम इधर भाई, इधर सेम है, इधर सेम है भाई। इस पे एक CH3 लगा, एक CH2 Cl, इस पे भी एक CH3 लगा, एक CH2 Cl। नहीं आ रहा समझ में? मेरी बात समझ। अगर इसका Cl रिप्लेस करा तो ये वाला आंसर आया, देख इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करा तो ये वाला आंसर आया, उसका रिप्लेस करा तो ये आंसर आया। पहले बात आंसर देख रहे हैं। अब मैं दिखाता हूं दोनों चीज सेम कैसे। यहां तक 3 कार्बन तक बिल्कुल सेम है। अब इस पे एक CH3 है, एक CH2 Cl है, इस पे भी देखिए एक CH3 और एक CH2। अरे बस फर्क इस चीज का, उसको उधर रख दे, इसको उधर रख दे, चीज तो वो सेम ही रहेगी। मेरे हाथ में 2 चीजें हैं भाई, इसमें ये वाला पेन है, इसमें ये वाला पेन है। मैं इनको ऐसे रख लूं तो मेरे हाथ में 2 चीजें वही रहेंगी। तो यहां पर इधर CH3 इधर ये, इधर CH3 इधर ये, चीज क्या है बिल्कुल सेम है। तो यहां वाले पे रिप्लेसमेंट हो चाहे वहां वाले पे रिप्लेसमेंट हो, बिल्कुल कैसा रिजल्ट है सेम। लेकिन अगर यहां रिप्लेसमेंट है अलग आंसर है, यहां रिप्लेसमेंट है और यहां रिप्लेसमेंट है अलग आंसर है। क्लियर हो रहा है? क्लियर? बन के देख लो, सी पे बना के देख लो। अगर इसका रिप्लेसमेंट हुआ होता, बातें मत करा करो, बस सुना करो, इसका रिप्लेसमेंट हुआ होता, देखो बिल्कुल अलग आंसर दिख रहा है, इनसे अलग दिख रहा है बिल्कुल। देख लो बना के। और ज्यादा लगे ना तो नाम करके देख लिया करो। इसका नाम क्या आएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, नाम अलग है सर। इनका नाम करके देख लो, इनका भी, इनके में चेन बन जाएगी। नेमिंग छोड़ दो, नेमिंग पे जाओगे फिर टेंशन में आओगे। तुम मुझे बताओ यहाँ वाले का Cl हो जाएगा, फिर यहाँ वाले का रिप्लेस करूंगा तो अलग कंपाउंड दिखेगा। बना के देख लो, मन में डाउट है ना, बना के देख लो, बताना जरा किससे मैच कर रहा है ऊपर वालों में से, किससे मैच कर रहा है ऊपर वालों में से। नहीं कर रहा सर, और इसका रिप्लेस करोगे और अलग आंसर आएगा। इसका मतलब कितने आंसर आएंगे? 4। कितने आएंगे? तो 12th क्लास के अंदर जैसे ही आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को जब ये रिएक्शन उस चैप्टर में सिखाई जाती है तो उस चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो बोलते हैं कि मोनोक्लोरिनेशन बिल्कुल दोबारा रिपीट होएगा 12th क्लास के अंदर। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें फिर दोबारा आएगा मोनोक्लोरिनेशन। और जब ये रिएक्शन पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, फिर ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बताओ इससे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, इससे कितने, इससे कितने, इससे कितने। बना पाओगे नहीं बना पाओगे? कर लोगे अब? तो ये क्वेश्चन दोबारा 12th में आपको कुछ महीनों बाद मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ करा था हम लोग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे हमें एक दिन पहले की चीज याद नहीं रहती सर, अब महीनों बाद की बात रहेगा। चलो आगे बढ़ते। तो पहली रिएक्शन हमारी हो गई है, मोनोक्लोरिनेशन हो गया। अच्छा सब बच्चे इस रिएक्शन के बारे में बताओ, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कंबशन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला लो भाई, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला लो, ये बड़ा इजी है, जला दो। जलाओगे किसकी प्रेजेंस में? भाई कोई भी चीज जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। शिवम, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तूने जलाया हाइड्रोकार्बन को, तो पता क्या बनेगा? CO2, कोई भी जला लो, CH4 जलाओ, खत्म, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सबसे इजी रिएक्शन है। कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाए, जलती चीजें हमेशा किसकी प्रेजेंस में? बोलो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब तक ऑक्सीजन है चीजें जलेंगी, ऑक्सीजन नहीं है चीजें जलना बंद हो जाएंगी। ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। जब किसी भी जगह पर कहीं आग लगती है ना, तो आपको वहां पर अगर छुपने की भी जगह मिले तो भी नहीं छुपना है। क्यों? आपको भागना है वहां से। रीजन क्या है? कि आपको लगे चाहिए यहाँ तक आग नहीं पहुंचेगी, है ना, कि उस कमरे में लगे यहाँ तक आग नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर उस कमरे से इस कमरे में कोई भी पैसेज है तो आग भले ही ना पहुंचे, इस रूम की सारी ऑक्सीजन वहां चली जाएगी जलने के लिए। ऑक्सीजन चली जाएगी तो क्या होगा? दम घुटेगा। तो एक्चुअली में जलने से को मरे ना मरे, दम घुटने से मर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पता होना चाहिए, कोई भी चीज जब जलती है तो किसकी मौजूदगी में जलेगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलेगी। जब इतनी सारी आग लगी होगी तो वो सारी ऑक्सीजन को यहाँ से अपने खींच लेगी और फिर ये, समझ रहे बात को? मैं क्या कह रहा हूँ? दम घुटने से मौत हो जाएगी। तो क्लास कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाओ, अब कहोगे सर ये C2H6 आ गया तो, अरे तो भी यही आएगा। अब आप कहोगे सर सेम ही आता रहेगा, अरे भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। नंबर ऑफ, जैसे कि इसमें 2 है तो बैलेंसिंग करोगे तो 2 हो जाएगा, समझ रहे हो? 6 है तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो नंबर्स बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? अदरवाइज हमेशा निकलेगा, बोलो क्या? CO2 और H2O। रौनक नहीं आया समझ में?
नहीं है क्या? क्लियर है? तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऐसा होता है भाई। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो तब की कहानी है जब आप लोगों का क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है। अगर आप लोग इफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बोलो क्या है, लिमिटेड, दैट इज कैसा कंबशन है बोलो, इनकंप्लीट कंबशन है। ओए क्लास प्लीज, इनकंप्लीट कंबशन है, मतलब कि कंबशन तो हो रहा है बट ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी तुम हाइड्रोकार्बन जला रहे हो, मान लो तुमने ऑक्सीजन जला रहे हो बट यहां पर तुम्हारी इनकंप्लीट सप्लाई है, दैट इज इनकंप्लीट कंबशन है। कैसा कंबशन है बोलो, मतलब कि तुम लोग किसी चीज को जला तो रहे हो बट ऑक्सीजन सफिशिएंटली वहां पर है नहीं। तो एक्चुअली में ऐसे में CO2 नहीं बनता, ऐसे में दो चीजें बनती है, या तो कार्बन ब्लैक बनता है, जो एनसीईआरटी बोल रही हो कार्बन ब्लैक को बोल रही है, हालांकि एक और गैस बनती है, बहुत खतरनाक गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज हाईली पॉइजनस गैस, बॉडी में जाएगी खत्म कर देगी, हाईली पॉइजनस गैस है। तो मतलब कि किसी भी चीज का अगर इनकंप्लीट कंबशन होता है तो देखो पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 बनेगा, कंप्लीट नहीं मिला तो या तो क्या बनेगा CO, या फिर सिर्फ क्या बन जाएगा बोलो, कार्बन। क्या बन जाएगा बोलो, कार्बन प्लस में वाटर। जो ये वाला कार्बन होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन ब्लैक। ये यूज होता है, यूज इन मेकिंग ब्लैक इंक्स, ठीक है, ब्लैक इंक्स वगैरह में शाई बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आप लोग शाई यूज नहीं करते, क्या बोलते थे उसको इंग्लिश में, इंक। अरे मैं वो वाली शाई नहीं बोल रहा, वो वाली शाई तो मैं ठीक है तुम्हारी समझ गया, काजल को बोलते हैं। वो जो काजल पता है ना तुम लोगों को, आंखों के नीचे लगता है। आजकल के बच्चे जो आजा ये बड़ा ऑकवर्ड समझते हैं कि आंखों पे काजल है। हम जब छोटे थे मम्मी आए थे जब इसकी खोल के, और स्कूल में भी ऐसे भेज देती थी काले काले आंखें, और स्कूल में जाते ही मैडम ने मार दिया तो आंसू आ गए, वो पूरा थोड़ा काला हो है ना। बच्चों के साथ बहुत बुरा हाल था, पहले की मम्मी ऐसी करती थी भाई, आंखों पे ऐसे काजल भर भर के लगा देती थी, इसकी आंखें सुंदर लगेंगी, सुंदर दिखा देंगी। आजकल के बच्चे लगवाते ही नहीं है। सुनो ओए, तो ये ब्लैक इंक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, जो कार्बन ब्लैक बचता है ना वो ये होता है। अच्छा, जैसे आप लोग बोलते नहीं है, जैसे कोई गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है तो कंपनी सरकार कहती है 10 साल 15 साल हो चुके हैं, गाड़ी को हम अलाउ नहीं करेंगे। देखिए गाड़ी के अंदर एक फ्यूल है, और फ्यूल बेसिकली एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। फ्यूल को मत बोलिए, फ्यूल जो होता है ऑक्टेन होता है, बेसिकली पेट्रोल जो है वो बेसिकली ऐसे ऑक्टेन है। अब इसको जलना है, अब क्या होगा, इतने लंबे समय से जो गाड़ी चल रही है उसकी गाड़ी के अंदर का जो सिस्टम है वो उतना क्लीन है नहीं, तो वहां पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बहुत प्रॉपर तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो क्या होगा, या तो हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, या फिर बोलो क्या निकलेगा, वहां पर कार्बन ब्लैक जमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब किसी का इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना तो वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से हम इनको बैन करते हैं कि 10 साल बाद 15 साल बाद गाड़ियों को बैन करना है। डीजल की गाड़ी को 10 साल पे कर देते हैं और पेट्रोल की गाड़ी को 15 साल पे करते हैं, क्योंकि डीजल के अंदर थोड़ा सा हार्ड फ्यूल होता है, आपको पता है, थिक होता है, उसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, और उसकी वजह से वहां पर थोड़ा और ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि टाइम के साथ ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है। क्लियर है? तो ये तो रिएक्शन जनरली आती भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए कंबशन करेंगे तो क्या निकलेगा, CO2 और H2। ठीक है भाई, इसके बाद जल्दी से इसको करते हैं। एक रिएक्शन है रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद स्टीम। बच्चों बातें नहीं प्लीज। अच्छा, स्टीम का मतलब क्या है बोलो? स्टीम है मतलब H2O, लेकिन आप मुझे बताइए कि स्टीम में किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब स्टीम दी जाएगी तो क्या वो प्रॉपरली जल पाएगा? तो प्रॉपर कंबशन यहां पर भी नहीं होता। इस कारण से इसमें हमारे को दो चीजें मिलती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक क्या मिलता है बोलो, हाइड्रोजन। डायरेक्ट याद करने वाले रिएक्शंस हैं ये, कुछ डायरेक्ट बीच में रिएक्शन याद ही करनी है बच्चों, डायरेक्ट कर लोगे इसको याद। फिर से कुछ इनकम्प्लीट कंबशन जैसा ही है, तो क्या बना बोलो, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके इसमें बनता है H2। इसके बाद एक रिएक्शन आती है बच्चों जिसका नाम है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, देखो पायरो का मतलब क्या होता है? पायरो का मतलब होता है हीट, लिसिस मतलब होता है यहाँ पर टूटना। अरे होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस पढ़ा है ना, तो हीट के जरिए जब कोई चीज टूटती है तो उसको पायरोलिसिस बोलते हैं। अब कुछ सिखाऊंगा, ढंग से सुनना। आप लोगों को क्या लगता है जैसे जो पेट्रोल बना है बेसिकली,
या जो केरोसिन ऑयल हमारे घर में है बेसिकली, ये जो सारी चीजें बनी है कहाँ से बनी है? देखो सबके सब हाइड्रोकार्बन से, सबके सब क्या है बोलो? कोई बड़े से हाइड्रोकार्बन से। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो ना तो जैसे जहां से पेट्रोल निकलता है उसी से ही कुछ केरोसिन ऑयल भी एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट निकलता है। तो पेट्रोल भी उसी से निकला है, केरोसिन ऑयल भी उसी से निकला है, डीजल भी उसी से निकला है, ये सब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो जैसे कि कोई बड़ा सा तुम्हारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि क्या बोलता है, मेरे पास एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन है C6H14, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही हाइड्रोकार्बन जैसे, लेकिन मैं इसका पायरोलिसिस तुम्हें करके दिखाने वाला हूं। पायरोलिसिस का मतलब है जब मैं इसको गर्म करूंगा, क्या करूंगा बोलो, तो ये टूटेगा। तो ये क्या होगा? टूटेगा। अब ये पायरोलिसिस रिएक्शन इतनी बढ़िया है ना कि आप अपनी मर्जी से आंसर कर सकते हो कि ये कैसे टूटेगा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये कैसे भी टूट सकता है। जैसे कि इन्होंने अलग अलग तरीके से तोड़ के दिखाया कि ये ऐसे भी टूट सकता है कि C6H12 अलग हो गया और H2 अलग हो गया। और कैसे टूट सकता है? ये टूट सकता है कि C4H8 अलग हो गया, 4 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन और 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। मतलब बताओ क्या बन गया बोलो? इथेन भी बन गया और ब्यूटीन बन गया। क्या बन गया बोलो? ब्यूटीन। और किस तरीके से टूट सकता है सर? और टूट सकता है C3H6 प्लस में बोलो क्या? C2H4 प्लस में बोलो क्या? CH4। टोटल काउंट कर लो, 3 और 2 और 1 बोलो कितना हो गया? 6। और हाइड्रोजन काउंट कर लो, बोलो कितने हो गए? 14। तो आप लोग क्या सीख रहे हैं पायरोलिसिस से? समझो मेरी बात को। पायरोलिसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी बड़ा हाइड्रोकार्बन जब हीट किया जाएगा बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो इट विल फॉर्म एनी, मतलब फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। वो फ्रेगमेंट्स कुछ भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी फ्रेगमेंट्स बना देना। फ्रेगमेंट्स बनाने का मतलब ये है, जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किसका रिएक्शन करना है। चलो मान लो C8H18 का करना है, इसको तुम्हें बोला पायरोलिसिस से हीट कर रहे हैं। पायरोलिसिस से बोलो क्या कर रहे हैं? सिर्फ हीट कर रहे हैं। क्या बनाओगे? आपकी इच्छा है, आप बोल दो सर C6H12 अलग बन गया, C6H12 अलग बन गया, और क्या बचा बोलो? 2 कार्बन बचे और 6 हाइड्रोजन बचे। बस वो बनना चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा जो होता हो पॉसिबल। ये इथेन होता है और ये आप लोगों का हेक्सीन होता है कि नहीं होता? तो ऐसे टूट गया। तो किसी भी तरीके से रिएक्शन स्प्लिट हो सकती है, इसमें मतलब आप अपनी मर्जी से आंसर कर सकते हैं। जल्दी से फटाफट बताइए, मैंने अभी तक आपको कितने रिएक्शंस कराई? 4 रिएक्शंस। जल्दी बोलना शुरू करो, इधर भाई एक्शन बातें नहीं। पहली रिएक्शन बोलो क्या है? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन सबको समझ में आ गया था। सेकंड क्या है? कंबशन। थर्ड बोलो क्या है? स्टीम की प्रेजेंस में कंबशन है, कंबशन एक तरह का वो भी। और पायरोलिसिस में भैया सिंपल टूटना है। मैंने बोला शुरू का थोड़ा सा ऐसा ही है, इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं रखता। अगले चीज सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवी, इससे थोड़े अगली इंपॉर्टेंट है, ये वाली तो फिर भी नहीं अगली। आइसोमराइजेशन। अरे भाई ओए, बातें नहीं। तुम लोगों ने आइसोमर पढ़े हैं? क्या होते हैं आइसोमर? एनहाइड्रस AlCl3। सुन लीजिए, अगर आप लोगों ने किसी भी अल्केन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, ये एनहाइड्रस AlCl3 लिया है, ऐसे में ना ये कंपाउंड अपने कई सारे आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? कई बच्चे उस दिन नहीं आए थे पिछले संडे वाली क्लास में। आइसोमर्स कुछ नहीं है, यही 6 कार्बन की चेन अलग अलग तरीकों से बन सकती है। तो बस वो अरेंजमेंट तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मुझे बताओ, ये 6 कार्बन और कैसे बन सकते हैं? ये ऐसे भी तो बन सकते हैं ना कि 3 ऐसे लग गए और ये देखो, मतलब 5 की चेन है, 5 की चेन है, एक ऐसे लग गया। तो है तो देखो इसका फॉर्मूला, वो देखो इसका फॉर्मूला क्या है? 6 कार्बन, फोकस करो अंकित, 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन है। इसमें काउंट कर लो, 5 ये रहे, 6 कार्बन ये रहे, अरे 5 और 1 6 हो गया। काउंट करो हाइड्रोजन, 6 ये रहे, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इसके पास है। सेम फॉर्मूला है, बस क्या है? स्ट्रक्चर लगे। क्या लगे बोलो? और कैसे बन सकता है? और कैसे बन सकता है? 4 कार्बन ऐसे लग गए, समझ रहे हैं बात को? यार 5 का ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 का ही ऐसे लगा लो, और एक यहां लग गया। बोलो अलग रिजल्ट है कि नहीं? अरे अलग है कि नहीं? तो क्या होता है कि जब कभी भी कोई कंपाउंड एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करता है तो वो अपने मल्टीपल आइसोमर्स में क्या हो जाता है बोलो? कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीपल आइसोमर्स उसके तैयार हो जाते हैं। बस कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट की भी सुना नहीं है, करना इसलिए पड़ता है एनसीईआरटी के अंदर है। जहां बहुत इंपॉर्टेंस है ना, मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे कि ये वाली रिएक्शन है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। और इसी के साथ ही हमारी ये वाली जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना खत्म हो जाएगा, मतलब कि अल्केन्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अल्कीन वाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एरोमेटाइजेशन क्या होती है सुन लीजिए। किसी भी अल्केन को मिनिमम यहां पर लेकिन हेक्सेन लेते हैं, मिनिमम यहां पर लेते हैं हेक्सेन। अगर तुम हेक्सेन को हीट करोगे, किस किस की मौजूदगी में, मैं कुछ रिएजेंट्स यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आप लोग हीट करोगे Cr2, ये आ सकते हैं एग्जाम में
O3 V2O5 या फिर मॉलीबेडनम ऑक्साइड। सुन लीजिए असनामत एग्जाम में, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड या मॉलीबेडनम ऑक्साइड, इनमें से किसी की भी मौजूदगी हो, तापमान कितना हो 773 केल्विन और 10 से 20 एटीएम का प्रेशर हो। कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी, हैवी कंडीशंस इसके अंदर। अब सुन लीजिए, आप लोगों का 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है ना, डायरेक्ट याद करो, कोई मैकेनिज्म नहीं है, रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं याद करना होता। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन सीधा एक साइक्लिक बेंजीन रिंग बना देती है। अरे ये भी तो 6 कार्बन है, ये भी तो क्या है बोलो 6 कार्बन से, तो वो जो 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन थी वो 6 कार्बन की बोलो क्या बना लेती है, साइक्लिक चेन बना लेती है बेंजीन। लेकिन अगर मान लो एग्जाम के अंदर, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये तो हमारा एनसीईआरटी देती है, अगर एडिशनल क्वेश्चन क्या है, ये है नहीं एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए एक और रिएक्शन करा रहा हूं। 3 और 3 6 और 7 है। अब ये कौन है बोलो, हेप्टेन। अगर हेप्टेन का ये आ गया, कोई भी आ गया इसमें से Cr2O3 773 केल्विन और 10 से 20 एटीएम का प्रेशर, अब बताओ क्या होगा, क्लास इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, सिर्फ 7 का नहीं बनता, बेंजीन ही बनती है। कौन बनती है बोलो, लेकिन अब 6 ने बनाया तो 1 बच गया, एक अलग से टॉलिन बन गया तरीके से। सुन लो, 6 थे तो बेंजीन बनी, 7 थे तो 6 ने चेन बना ली, 1 रिमेनिंग रह गया, एक वो साइड में चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर उनसे 8 का पूछो तो बता दोगे, बता दोगे, बताना। 5 6 7 8 बताना भाई। अरे बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो क्या आएगा, 6 की बेंजीन, नहीं ऐसे बना, 6 की रिंग बन गई, 2 जो रिमेनिंग बचे हुए ऐसे रहेंगे। अरे नहीं आया समझ में, अरे यार मेरी सिंपल सी बात समझो, 6 कार्बन है बेंजीन फॉर्म होगी, 7 कार्बन है बेंजीन के साथ 1 बच जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। 8 कार्बन है तो 6 तक रिंग बन गई, बाकी 2 बाहर चले गए, बाकी 2 बाहर, देखो ऐसे करके, मतलब 6 में रिंग बनना है बस। कितने बनना बोलो, 6, बाकी बच जाएगा। ये था बच्चों आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। थोड़ा सा अल्केन वाला पार्ट बोरिंग है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन अल्कीन वाले पार्ट से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां से इंटरेस्टिंग रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। आप लोग लेकिन मुझे बताओ फटाफट से, मैंने तुम लोगों को अभी आज की क्लास में क्या क्या करवाया है। सबसे पहली चीज बताओ सब बच्चे, मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है। इसके अंदर रिएक्शन आएगी, आपको Cl ऐड करना है। बच्चों के मन में एक डाउट हो रहा है कि सर ये रिएक्शंस आएंगी कैसे पेपर के अंदर, तो मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, ये पेपर में ऐसे आती है। आपको बोलता है कंप्लीट द रिएक्शन, करना जरा, कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे बोलेगा, कहेगा, बताओ क्या आंसर आएगा। तो जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है वो समझ जाएगा एकदम से कि तो क्लोरीनेशन है, Cl जाकर रिप्लेस करेगा, बनेगा CH3Cl प्लस में बोलो क्या आएगा HCl। तो इतना पार्ट लिख के देगा, आपको आगे का बताना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो तुम्हें बोलेगा हमने तो इसका कंबशन करा, बताओ जरा O2 की प्रेजेंस में जला रहे, बोलो क्या आएगा CO2 प्लस में H2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें बोल देगा कि ये तो लिख देगा इसके ऊपर कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, और अगर लिख देगा बच्चों क्या बोलो कि मैं इसी का ही इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा हूं, तो इनकम्प्लीट में मेरे को पता है कार्बन ब्लैक बनता है, क्या बनता है बोलो प्लस H2O बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी में बोल देगा कि मैं स्टीम डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं बोलो स्टीम, तो स्टीम में भी पूरा ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो कुछ ऐसा बनता है। बोल देगा पायरोलिसिस कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो छोटे फ्रेगमेंट टूट जाएगा, हालांकि इसका तो पायरोलिसिस क्या ही होगा, तो अपने आप में सबसे छोटा फ्रेगमेंट है, तो अगर बड़े वाला जब हीट करते हैं तो छोटे में टूट जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? और लास्ट में आप लोगों को जो ये एरोमेटाइजेशन कराया आपको समझ में आया? अच्छा, इसको एरोमेटाइजेशन क्यों बोलते हैं, आपको आगे चल के पता लगेगा कि ये जो बेंजीन वाले कंपाउंड्स होते हैं इनको एरोमेटिक कंपाउंड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इनको? इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में ना मैंने तुम लोगों को लिखवाया है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, व्हाई दे आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। अभी हमारे पास लैब में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको जो एरोमेटिक कंपाउंड शुरू करूंगा तब स्मेल करवाऊंगा। एरोमेटिक शब्द आया है अरोमा से, और अरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट फ्रेगनेंस। प्लीजेंट फ्रेगनेंस मतलब कि अच्छी खुशबू। तो जितने भी बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं ना, उनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। ये जितने भी आप जो डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करते हो ना, ये सब बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। उनके पीछे का आप लोग पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो उसमें पीछे लिखा होगा बेंजीन, एनिलीन, फिनोल, ऐसे लिखा होगा। तो ये सब बेंजीन वाले कंपाउंड है। कौन से वाले बोलो? जितने भी बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्मेल फ्रेगनेंस अच्छी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो गाइस, कुल मिला के अब आखिरी बात बोलूंगा और मैं नेक्स्ट चीज शुरू करूंगा। मैंने आप लोगों को अल्केन का मैंने तुम लोगों को क्या क्या करवा दिया बोलो? प्रिपरेशन।
5 रिएक्शन प्रिपरेशन में करवाई, 6 रिएक्शन मैंने किसमें करवाई? केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी करवाई आज? क्लोरीनेशन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, स्टीम से रिएक्शन, पायरोलिसिस और लास्ट वन था एरोमेटाइजेशन और आइसोमेरिज्म। क्लियर होता कि नहीं था? अब चलिए अब असली चीज शुरू करते हैं। अब यहां से जो कराऊंगा ना, ये आता है पेपर में जरूर, सुन लीजिए, गारंटीड रिएक्शन आएगी पक्का। अल्कीन्स क्या होती जानते हो? हाँ भाई, अब सबकी नजरें बिल्कुल अगले आधे घंटे के लिए बोर्ड पे बनी रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल फोकस रहेंगे आप लोग। अल्कीन कौन होते हैं? CnH2n, मतलब इनमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है बोलो? सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको बनाना कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। क्लास, अल्कीन्स का प्रिपरेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले तो आसान सी एक रिएक्शन मुझे आप लोग बता दो, जो मैं तुम लोगों को पहले भी सिखा चुका हूं, हाइड्रोजनेशन। मैंने तुम लोगों को हाइड्रोजनेशन सिखाया। हाइड्रोजनेशन में क्या सिखाया था मैंने? ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन डाल दूं, निकल, प्लैटिनम या प्लैटिनम की मौजूदगी में, तो बताओ क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? CH2। अरे यार, ये पहले चैप्टर की सबसे पहले रिएक्शन थी, सबसे पहले रिएक्शन थी, सिखाया था मैंने। नहीं आ रहा है? आप लोगों ने छुट्टी करी हुई शायद। भाई ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसमें जब H2 ऐड करूंगा, अरे आपको नहीं लगता कि एक H पे जाएगा, एक H पे आएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा? सिंपल है यार। अभी हालांकि इसमें मुझे कुछ और चीज भी बतानी होती है, लेकिन वो अभी नहीं इसमें ऐड करूंगा, वो मैं पूरा लेकिन खत्म होने के बाद बताऊंगा इस सेक्शन के बाद से। सुन लो पूरी बात, ये कुछ ऐसा है। अब इसका बताओ आंसर, इसका बताओ आंसर, इसका बताओ, बोलो बोलो भाई। एक है जिसको, एक है जिसको। अच्छा, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने इन दोनों को मिलाया, मैंने उस दिन बताया भी था वैसे, आपने इन दोनों को मिलाया, ध्यान देना भाई, तो एक बार अगर H2 ऐड हुआ इस पे और इस पे तो ऐसा बन गया। लेकिन सर ऐसा थोड़ी ना कि एक ही H2 होगा, बहुत सारे H2 होंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब ये बना तो दोबारा H2 ऐड हो गया, इस पे H ऐड हो गया, इस पे H ऐड हो गया, अब CH3 बन गया। क्या बन गया? लेकिन भूलिए मत, हमने जहां अल्केन पढ़ा है, आ जाइए, डबल बॉन्ड में डाला H2, एक H इस पे, एक H इस पे, बना कि नहीं बना? पढ़ा चुका हूं रिएक्शन तुम लोगों को मैं पहले ही। और ऑर्गेनिक की खास बात ये है कि जितना हम ऑर्गेनिक के अंदर जाते रहते हैं ना, अगर पिछला तुमने पढ़ रखा तो ऑर्गेनिक उतनी आसान लगना शुरू हो जाती है, और अदरवाइज मुश्किल भी लगना शुरू होगी। पिछला नहीं आता हो, जिस बच्चे को ये आता है उसको देखो कितना आसान लग रहा होगा। यहाँ तो पढ़ा हुआ हमने पहले पढ़ा हुआ है, डबल बॉन्ड में H2 जुड़ेगा तो ऐसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ेगा, देखो ये पढ़ा रखी रिएक्शन पहले से, देखो आ गया। लेकिन ये भी तो सोचना है ना कि डबल बॉन्ड में अगर दोबारा H2 ऐड हो गया, क्योंकि एक H2 थोड़ी ना होता रिएक्शन में, बहुत सारे H2 होते हैं, तो ट्रिपल में एक बार जुड़ा H2 तो डबल बन गया, और डबल में फिर दोबारा जुड़ा तो बोलो क्या बन जाएगा? सिंगल बन गया, अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? लेकिन मुझे क्या बनाना है इस बार? अल्कीन। क्या बनाना है शिवम? क्या तैयार करने गया हूं मैं इस बार? किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूं? अल्कीन की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे में रिएक्शंस में क्या करते हैं हम, बहुत अच्छे, मैंने बोला था रिएक्शंस में पॉइजन डालते हैं। पॉइजन डालने से क्या होता है प्रिंस? पॉइजन डालने से क्या होता है? जब ये H2 से रिएक्ट करता है तो अल्कीन तो बन जाता है, लेकिन जब फर्दर H2 से रिएक्ट करने की बारी आती है तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज हमने रिएक्शन में क्या डाल रखा है? पॉइजन डाल। क्या डाल रखा है बोलो? नहीं आई बात समझ में? तो हम बोलते हैं टू स्टॉप दैट रिएक्शन, to stop that reaction at alkene, we have added some poison like sulfur और सल्फर ले लो या फिर डाल दो क्यूनोल ले लो, ये हमारे कुछ पॉइजन्स हैं। तो कहते हैं टू स्टॉप दैट रिएक्शन एट अल्कीन। भाई अल्कीन पे स्टॉप करने का क्या मतलब है? अरे क्योंकि सर अल्कीन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। किसकी बोलो? अल्कीन की। अगर मैंने पॉइजन नहीं डाला तो क्या दिक्कत आएगी बता सकते हो? है भाई?
अगर बच्चों मैंने पॉइजन नहीं डाला तो ये अल्कीन फर्दर H2 से रिएक्ट कर जाएगा, ऐसे कर जाएगा, दोबारा से किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये अल्कीन बना लेगा। और मैं बनाने गया था, क्या बोलो, अल्कीन। तो ताकि फर्दर रिएक्शंस ना होती रहे, अल्कीन में, अल्काइन में बस एक बार H2 ऐड होकर अल्कीन बन जाए, यहाँ पर ही रोकने के लिए मैंने रिएक्शन में क्या ऐड करा, पॉइजन। पॉइजन का नाम पूछेगा तो ध्यान रखना सल्फर या फिर क्यूरोलिन, आपको इनमें से कोई एक नाम देना पड़ेगा। एग्जामिनर जो भी चीज पूछेगा बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ सारी चीज, कर लोगे ये वाली चीज। ये थी तुम्हारी पहली रिएक्शन जिसमें हमारा अल्कीन तैयार हो जाता है। अब जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है, अब इसको आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैंने शायद ही कोई एग्जाम देखा है 11th क्लास का जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया, तो ये तो आना कंफर्म्ड है। मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि कब देखा होगा ऐसा कोई क्वेश्चन ना आया हो। इस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये इसी का नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सुन लीजिए, नाम भारी भरकम है, काम बड़ा आसान सा है। और अब तुम्हें ये समझ आएगा कि पिछला चैप्टर क्यों पढ़ाया गया था, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। आ जाओ, एक रिएक्शन दिखाता तुम लोगों को, CH3 CH2 Cl, और ये कहता है कि हम यहां पर लेते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बड़ी फेमस रिएक्शन है, 12th क्लास में बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है। तो होता क्या है इसके अंदर, आप लोगों को करना क्या, पहले तो मैं बताया तो आसान सी चीज करनी है। जिस कार्बन से Cl निकलेगा ना, उसके बगल वाले से H और निकालना है। करना क्या मैंने बताया, और आंसर आएगा ऐसे में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl। थोड़ा और अच्छे से करके दिखाता हूं, और अच्छे से करके दिखाता हूं। सुनो, ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। सबकी नजरें बोर्ड पर, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन तो आएगी पक्का, एक रिएक्शन तो पक्की है वाली। अब आपका ये Cl और H ऐसे निकालना है, जिससे Cl निकालो उसके बगल से H निकालो। अगर रिएक्शन करने की बात है ना तो सिर्फ इतना ही याद करना है और कुछ भी नहीं। एक कार्बन से Cl निकालो, उसके बगल वाले से बोलो क्या, H। आंसर बताओ क्या आएगा, क्योंकि इससे Cl गया, इससे H गया, तो बोलो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या, H। बन गया आंसर। लेकिन बात ये है ना कि हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, इसका क्या मैकेनिज्म है, किस कंसेप्ट पे ये चीज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक से Cl निकला, एक से H निकला। आइए समझते हैं इस चीज को। आप लोग मुझे एक बात बताओ, फिर वही बात मैं कह रहा हूं, मैकेनिज्म आप लोगों के पेपर में नहीं आएगा इसका, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पेपर में नहीं आएगा, बस समझ रहे बात को, है ना। ये चीज पेपर में नहीं आएगी, मैकेनिज्म नहीं आएगा, रिएक्शन आएगी, लेकिन मैकेनिज्म सीखना बहुत जरूरी होता है आपकी समझ के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो क्लास आप लोग ही मुझे जवाब देंगे कुछ चीजों पे जो पूछूंगा। और पहला सवाल जो है वो शिवम से ही है। शिवम ये बता, मेरे पास ये CH3 CH2 Cl है, तेरे को क्या लगता है कि अगर कोई बॉन्ड टूटेगा तो सबसे ज्यादा संभावना किस बॉन्ड की टूटने की, तेरा क्या दिमाग कहता है खुद से, और कोई मदद करना इसको सोचने दो खुद से। तेरे को क्या लगता है कि कौन से बॉन्ड के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल है, नहीं कौन सा बॉन्ड, नाम बताओ उस बॉन्ड का कि भाई इस एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा। क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, ऐसा मन सबका ग्यारह होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो बड़ी गहरी दोस्ती है, हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोग देखते हैं। और इसका एक और कारण है कि क्लोरीन से टूटने के चांसेस इसलिए हैं कि क्लोरीन कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो 50 बार ये कांसेप्ट समझा चुका हूं कि कुछ एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर्स। तो क्लोरीन के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है कार्बन के मुकाबले। अच्छा, तो मुझे बताइए प्रिंस, अगर क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा तो अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो कौन बॉन्ड को लेके जाएगा? क्लोरीन। सिंपल है यार, इसका जवाब दीजिए, क्लोरीन लेके जाएगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज आती सबको, क्यों हो रहा है आपको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि अपनी मर्जी से चल रहा है। क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड तोड़ सकता है, आप सब जानते हैं, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये पूरे पेयर को लेके जाएगा। और मुझे बताइए, जब ये पूरे पेयर को लेके जाएगा तो सभी बच्चों से मेरा सवाल है, बताइए इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का। अरे यार, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, 4 बॉन्ड थे तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब प्लस इसलिए आ गया क्योंकि पूरा क्लोरीन ले गया, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया, इसका भी छीन ले गया। भूमि, यहाँ चल रही क्लास। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया और इस कार्बन का भी ले गया, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का। कार्बन की सिचुएशन बताओ क्या? 6 इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन है और Cl माइनस बाहर जा चुका है, Cl माइनस बाहर जा चुका है, निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके। अब मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? मुझे उस कांसेप्ट का नाम बताओ। हाइपर कंजुगेशन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाइपर कंजुगेशन।
बहुत बढ़िया। आप लोग पढ़ रहे हैं घर पे, जिनको पता है ना कि अब हाइपर कंजुगेशन होगा वो सही से पढ़ रहे हैं, उनके नंबर आ जाएंगे। और जिनको नहीं पता ना कि इसके बाद भी क्या होगा, ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत है। आपको पिछला चैप्टर इसीलिए पढ़ाया गया था, मैंने बोला था ना कि जो आज अभी पढ़ाया जा रहा है इस्तेमाल होगा आगे चल के। यही दिक्कत 12th में भी आती है, अभी वाली चीजें नहीं पढ़ी तो 12th में परेशानी आती है। इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ते रहिए, एटलीस्ट इतना पढ़िए कि हाँ पता होता है कि हाँ ये सर कुछ हाइपर कंजुगेशन में आपको कुछ सिखा रहे थे ऐसा। तो मैं अगर कुछ सिखा रहा था हाइपर कंजुगेशन में, अगर आपको याद है तो क्या सिखा रहा था कि जैसे कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अक्षर नहीं पढ़ा ध्यान दो यहाँ पर, अगर इस कार्बन का ऑक्टेट देखो तो मुझे बताओ इस कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके कितने 6 क्यों है सर? 8 कहाँ गए सर? 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? क्लोरीन। एक अपना ले गया और एक इसका भी ले गया सर, जो शेयर कर रहा था वो भी ले गया और जो इसका था वो भी ले गया, तो 6 ही बचे बस। अब बगल वाला कार्बन कुछ ऐसा करता है हाइपर कंजुगेशन में, कुछ ऐसा करता है कि भाई कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरा भी ऑक्टेट में दिक्कत ना आए और इस भाई का भी पूरा हो जाए, क्योंकि कार्बन की कार्बन से बड़ी गहरी दोस्ती होती है। कार्बन की हाइड्रोजन से दोस्ती अच्छी है, लेकिन कार्बन से सबसे अच्छी दोस्ती है ना? तो मेरी बात को समझिएगा। तो ये कार्बन क्या करता है, ये किसी भी हाइड्रोजन से, मैं बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। अरे बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग में बोल रहा था बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन दिखे तुम लोगों को। तो मुझे तुम ये बताओ कि कार्बन क्या करता है? कहता है कि ये पूरा बॉन्ड में यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये पूरा बॉन्ड में, जब ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहा है? 2। एक अपना और एक किसका छीन के लेके आ रहा है? हाइड्रोजन का। तो समझिएगा जरा क्या होगा, सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पर। तो ये कुछ ऐसा चीज बनेगा, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, ध्यान देना भाई, जो पहले से वो तो मैंने बना दिया। और ये इसने क्या करा पता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कुछ इस तरीके से, ध्यान देना भाई, पूरा का पूरा बॉन्ड लाके इसको दे दिया। अब इससे इस कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ, दिमाग लगाओ। कितने थे इसके बाद? 6। कितने थे बोलो? इसने क्या करा? कह रहा 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूं, एक तो अपना ला रहा हूं और एक ला रहा हूं हाइड्रोजन का छीन के। किसका बोलो? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन वाला तू रख लियो और अपना वाला तेरे से शेयर कराऊंगा। बोल तेरे कितने हो जाएंगे? 8। हुए कि नहीं हुए? 8 काउंट करो उसके, हुए ना 8? अच्छा, इससे इस कार्बन को क्या दिक्कत आई? कुछ भी नहीं है, इसके अभी भी 8 ही देख लो, काउंट कर लो, काउंट कर लो। 2 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड यहाँ पर, 2 बॉन्ड यहाँ पर, हो गया 8 पूरे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में किसके पास से इलेक्ट्रॉन चला गया? तो हाइड्रोजन क्या बना? H+। यहां से क्या निकला था? H+ और Cl-। तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2+ में, बोलो क्या? ये ऊपर आंसर लिखा हुआ है। तो आपको सोचना है, देखो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बताया, इसमें से 2 ही चीजें थी। पहला कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज क्यों हुआ, पहला कि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज क्यों हुआ, वो आपको पता है कि अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो डेफिनेटली बॉन्ड तोड़ेगा। मोक्षा बात में आ रही है? बॉन्ड तोड़ेगा, और अगर बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक कार्बन में प्लस आएगा सर, और इस कार्बन में प्लस आएगा तो बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन की छुट्टी कर देगा। इसको पूरा कराने के चक्कर में हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन लेगा, तो इन दोनों का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वहां से H+ निकलेगा, वो H+ और ये Cl- मिलकर बोलो क्या बनाएगा? HCl। तो मैं तुम्हें ट्रिक क्या बता रहा था? मैं तुम्हें ट्रिक क्या बता रहा था बच्चे? हाँ भाई इधर, कि जिस कार्बन से क्लोरीन निकले उसके बगल से हाइड्रोजन निकाल दो। सोचो क्यों ऐसी ट्रिक बता रहा हूं? क्योंकि मैकेनिज्म यही कहता है कि जब क्लोरीन इससे निकलेगा तो इसमें प्लस आ जाएगा, और जब इसमें प्लस आएगा तो बगल वाला कार्बन किसी हाइड्रोजन से बॉन्ड छीनेगा। क्लियर हुआ? तो एक से क्लोरीन निकलेगा तो जस्ट बगल वाले से बोलो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। और इस पूरी प्रोसेस में बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? तो आपको मैकेनिज्म समझ आया? पहले मुझे बताइए, भले ही पेपर में नहीं आएगा लेकिन मैकेनिज्म आया आप लोगों को समझ। अब करना क्या है पेपर में सर, जब ये क्वेश्चन आएगा ना आप लोगों को तो बिल्कुल पहचान हो जाएगी इजीली। कैसे पहचान हो जाएगी? अल्कोहलिक KOH मिलेगा और आप लोगों को हमेशा हैलोअल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? एक अल्कीन के साथ हैलोजन लगा होगा। तो करना क्या है, ये दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन करके बताओ मुझे। मान लो कि ये आ गया तुम लोगों को, जरा बताना क्या करोगे इसका आंसर। क्लास बताओ कैसे करोगे? अल्कोहलिक KOH, आंसर बोलो भाई, आंसर बोलो। कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, बोल दो भाई, बताओ। तो इस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा तो इसके बगल वाले से क्या निकलेगा? H। मैकेनिज्म सोचो तो कैसे अंकित? मैकेनिज्म से सोचो तो कैसे सर? Cl जब निकला तो इस कार्बन में क्या है? प्लस, और इस कार्बन में प्लस आया तो बगल वाले कार्बन ने हाइड्रोजन को भगा दिया होगा इधर डबल बॉन्ड बनाने के लिए। बोला एग्री करते हो? करते हैं। तो यहां से H निकला, वहां से Cl निकला, तो क्या बना बताओ जरा? CH3CH। अरे भाई सिंपल सा रिएक्शन है, इससे Cl निकालो, इससे H। तुम्हारे पेपर में तो मैकेनिज्म आना ही नहीं है, तुम्हारे में तो रिएक्शन आनी है। और रिएक्शन कैसे करोगे सर? जिस कार्बन से निकालूंगा हैलोजन उसके बगल वाले से निकालूंगा हाइड्रोजन। समझ आया कि नहीं आया? समझ नहीं आया समझ में? अच्छा मुझे तुम ये बताओ, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये आया फिर कैसे करोगे? अब बताओ, बोल दो क्लास।
सर इससे Cl निकलेगा, इसके पड़ोसी से H निकलेगा। अब आप उसे इस पड़ोसी से उस पड़ोसी से, अरे यार तुम इससे निकालोगे तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, आंसर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। उधर से निकालोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चीज क्या है बोलो? सेम। चीज क्या है बोलो? अगर सेम ना आ रही हो तो दोनों आंसर लिख देना, सेम ना आ रही हो तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें बच्चों। कैसे? क्लास बोर्ड पे यहाँ Cl है, इसके बगल वाले से H निकालो, बोलो क्या आएगा? उससे निकाल दो, तुम्हारी इच्छा है भाई। इससे Cl उससे H, बोलो क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H। ये अगर तुम आंसर कर पा रहे हो तो तुम्हें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन आता है। क्या होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन? नाम पढ़ लीजिए, इसमें एक हाइड्रोजन निकलता है, हैलोजन, नाम रख दिया डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि एक हाइड्रोजन में निकला और एक हैलोजन में निकला, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। समझ नहीं आया सर? पक्का करना कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, तुम क्या करोगे? जहां से क्लोरीन निकालोगे, अब ये ट्रिक याद करो, जहां से क्लोरीन निकालोगे उसके बगल वाले से बोलो क्या निकालोगे? हाइड्रोजन। और ये ट्रिक उन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी जिन बच्चों को मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, क्योंकि जहां से क्लोरीन निकलेगा उसके प्लस आएगा और उसके बगल वाले कार्बन हाइड्रोजन को निकला पाएगा वहां से। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब सुनिए आगे की चीज, किसी रिएक्शन को करेंगे तो जितना आपके में उतना तो करेंगे, थोड़ा सा आगे का भी करेंगे, हल्का फुल्का एडवांस का भी करेंगे। तो मुझे तुम ये बताओ क्लास, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, अब क्या करोगे? तो आप लोग क्या कहोगे? Cl यहां से निकलेगा अंकित, तो H कहां से निकलेगा? सर यहां से निकला तो मेरा आंसर क्या आएगा? सब बच्चे बताना। ऐसा आएगा अक्षत, अगर Cl यहां से निकला H यहां से निकला तो ऐसा आएगा, और Cl यहां से निकला और H वहां से निकला, और तो कोई आंसर नहीं आएगा। अरे और नहीं आएगा, ज्यादा नहीं आ सकते। क्लोरीन के बगल में जो भी कार्बन है उससे निकलवा लो। अब ये आंसर अलग है, वो आंसर अलग है, तो इस केस में अगर ऐसा वाला मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो दो आंसर भी आ सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको 12th क्लास में ही बताया भी जाएगा, जैसे दो आंसर आए, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो अल्कीन ही बननी है हमेशा। क्या बननी है बोलो? अल्कीन। तो वो आपको, मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा सारा कुछ, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए, इन दोनों अल्कीन में से एक ज्यादा मात्रा में बनती है और एक कम मात्रा में। और मैं आपको बता दूं, ज्यादा मात्रा में वो बनेगी जो ज्यादा स्टेबल होती है। सुन लीजिए, तो हमेशा वो वाली अल्कीन ज्यादा मात्रा में बनती है जिसके डबल बॉन्ड बीच में होते हैं, जिसके डबल बॉन्ड ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बनता है मेजर मात्रा में, ये बनता है मेजर मात्रा में, और ये वाला बनता है बोलो माइनर में। अब आपको तो पीछे में मेजर माइनर क्यों नहीं? अरे यार एक ही तो आंसर आ सकता है इसके अंदर, वही बनेगा बस। मेजर माइनर क्या ढूंढो, वही बनना है सारा कुछ। इस वाले में भी एक ही बन सकता था, कुछ करे एक ही क्यों सर? अरे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, बात बोलो क्या है? सेम है। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कराऊं आप लोगों को, जो थोड़ा सा एंट्रेंस में आता है आप लोगों को। सेम कंसेप्ट से ही, सेम से। अच्छा रूल क्या है रखना दिमाग में? क्या रूल रखना दिमाग में? जिस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा उसके बगल वाले से, इसको दिमाग में रखते हुए आप कुछ क्वेश्चंस में करके दिखाओ। ये मैं थोड़ा सा उस पार्ट पे जा रहा हूं जहां पर थोड़ा सा एंट्रेंस में आते हैं क्वेश्चन, तो जल्दी से मुझे करके दिखाओ। कंप्लीट द रिएक्शन। करना एक करके बताऊं बोलो तो, या करोगे खुद से ट्राई? दीज आर, अरे बच्चों एक चीज सुन लीजिए बस। क्या तुम्हें पता है कि ये मैंने क्या बनाया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। क्या तुम जानते हो यहाँ पर क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन। क्या तुम जानते हो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? एक, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिखाया गया आप लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना है कहां पर क्या है, कहां से क्या निकलेगा। एक चाहते हो तो मैं एक करके दिखा देता हूं। देखो, इस कार्बन से निकलेगा क्लोरीन, इस कार्बन से निकलेगा क्लोरीन, तो प्रिंस इसके बगल वाले से क्या निकलेगा? तो अगर मैं इसको दोबारा से यहां पर एक बार बना के दिखाऊं तुम लोगों को, तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ध्यान देना इधर भाई, रौनक तेरे पेपर में आएगा। ये सारे कार्बन है, ये सारे कार्बन है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है बताओ जरा? 3। देखो ना, 1 2 3, चौथा बोलो कौन होगा? रूल क्या कहता है? अंकित क्या रूल सिखाया है? जिस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा उसके बगल वाले से, तो यार उससे क्लोरीन निकला, इससे हाइड्रोजन निकलेगा, तो कैसे निकालेगा बता ना? उससे क्लोरीन निकाल दे, इससे हाइड्रोजन निकाल दे, बीच में क्या लगा दे? डबल बॉन्ड। बीच में क्या लगा दे? ये तो सिखाया जा रहा है। तो क्या आंसर आएगा जरा बताओ? सर सिंपल है सर, उससे क्लोरीन तो इससे हाइड्रोजन, बीच में क्या आ जाएगा? तो मेरा आंसर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH प्लस में, बस इस पे जाता हूं। नहीं आया ना समझ में? एनसीईआरटी नहीं सिखाते, यहाँ पर ही पूछ रहे थे। अब इसका बताओ ले,
देख बिल्कुल लगा हुआ बात तुम्हें पूरी। हर्षित क्या बात कर रहा है? कह रहा है कार्बन के पास प्लस का सीएल भी है, अभी इसने बोली है। ऐसी तो बात नहीं करता वो। मैंने टीचर से ये बोली है। करना भाई। आप इधर बैठे। मैंने कुछ करने को दिया है। भाई क्वेश्चन करके दिखाओ यार। अभी कल क्लास होती है केमिस्ट्री की, परसों होती है। परसों भी छुट्टी मत करना, क्योंकि अल्केन्स की केमिकल रिएक्शन होंगे। अभी छुट्टी किसी भी क्लास में मत करना, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी आप छुट्टी करोगे किसी भी एक क्लास में इतना सारा कुछ हो जाएगा ना, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अगली क्लास से। डन? चलो जितिन बोर्ड का आएगा ये वाला सेकंड वाला कर जल्दी कर जल्दी कर, बेइज्जती क्यों करवा रहा हूं जल्दी। अरे सर आता है सर कर रहा हूं सर, एक दियो हो गया, थर्ड वाला नहीं हो रहा, दोनों हो गए। गलत है एक, ठीक है गलत है। ये वाला गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या कर रहे हो? ठीक लग रहा है। चलिए भाई देखिए, क्लास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुझे एक लेक्चर और बनानी है। क्लास प्लीज बोर्ड पे। बच्चों सभी की नजरें बोर्ड पर। अर्षित यहाँ पर। अब मुझे बताओ जरा करना क्या होता है। जैसे ही तुम्हें अल्कोहलिक KOH दिखे, तुम लोगों को पता है करना क्या है इसके अंदर। एक कार्बन से, अच्छा आप कुछ बच्चे भी सोचेंगे अल्कोहलिक KOH क्या करना है यहाँ पर, बता दूंगा। आप पहले समझो करना क्या होता है। जब कभी भी किसी कार्बन की चेन से क्लोरीन लगा होता है, क्लोरीन अपनी छुट्टी करेगा, वहां से जाने पर कार्बन में प्लस आएगा, बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। ये सिखाया मैंने। तो मुझे बताओ क्या होगा, जिस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा उसके बगल वाले से क्या निकलेगा। इतनी सी बात में तुम्हें सिखाया जा रहा हूँ कि जिस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा उसके बगल वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, और तुम लोग सोच नहीं पाए कैसे कैसे। आ जाओ, एक बात बताओ, ये वाला कार्बन से निकलेगा क्लोरीन, तो इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है प्रिंस। इस कार्बन से निकलेगा क्लोरीन, तो इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है। इसके बगल में एक ये कार्बन है, इसके बगल में एक ये कार्बन है। अब दिमाग लगाना, इस कार्बन को ध्यान से देखो तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 हाइड्रोजन ही नहीं है। कुछ उन्होंने यहां से निकाल दिया। अरे यार यहाँ पे क्लोरीन है, इसके अगले से कहीं से निकाल लोगे क्या। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिस कार्बन पर क्लोरीन है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन देगा। आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस बगल वाले पे तो है नहीं, लेकिन उस वाले को ध्यान से देखो तो उसके कितने बॉन्ड बन रहे हैं, बस 2। तो कितने हाइड्रोजन अभी भी उसके पास हैं, हो गया सिंपल। अब इसका Cl निकलेगा और उसका बोलो क्या निकलेगा, H। बीच में क्या आ जाएगा, आंसर बोलो क्या आएगा, आंसर बोलो क्या आएगा। हो गया, क्या मुश्किल है बताओ। ये आंसर अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। मोक्षा नहीं आई बच्चों में पक्का। देखो मुश्किल लगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब खुद से नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब समझा रहा हूं तो वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, उसके बाद आने लग जाएगा कुछ टाइम बाद, कोई दिक्कत नहीं। गलत सभी करते हैं शुरू में इन चीजों को, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है चीज करनी कैसे। अब आइए इस वाले को कैसे करेंगे बताओ बच्चों। सर जिस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा उसके बगल वाले से बोलो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। अब तुम मुझे बताओ ना क्लोरीन किसके ऊपर है। क्लोरीन किसके ऊपर है सर, इसके ऊपर। तो सर इसके ऊपर क्लोरीन है, तो इसके बगल वाला कौन है सुमित, इसके बगल वाला कौन है, ये भी है और ये भी है सर, और हाइड्रोजन है दोनों पे। यस सर, तो इस पे भी हाइड्रोजन है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इस पे भी है। शिवम इधर,
तो यार इस पे से क्लोरीन निकला तो बगल वाले से H निकला, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मुझे बताओ जरा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ऐसा? अरे यार इससे क्लोरीन निकल गया, उससे H निकल गया, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? अब ये भी तो कहोगे सर इससे क्लोरीन इससे H, तो आंसर क्या आएगा? अरे आप लोग ये कहोगे सर आंसर तो ये आएगा। अरे यार वो आंसर और ये आंसर बिल्कुल क्या है, इसको पलट दूंगा तो वही तो चीज है, तो अलग आंसर नहीं है, इसे दो बार लिखने की जरूरत है। अच्छा आपको सर बाई चांस मैं लिख दूं कभी तो गलत कोई नहीं करेगा, दो बार लिखने से कोई गलत नहीं करेगा। आंसर को पेपर में दो बार लिखा है तो गलत थोड़ा करेगा, उसको फिर भी करेक्ट ही करेगा। क्लियर हो रहा है? अब सोच दो बार नंबर मिल जाएंगे, दो बार नहीं मिलेंगे, नंबर एक ही बार मिलेगा। अरे ऐसे पास जाऊंगा 30 बार लिखाऊंगा, 23 नंबर आ गई। सुनो तो भाई, अरे क्लास समझ नहीं आया क्या हुआ है भाई? अच्छा तो सुन लीजिए, एक छोटी सी चीज तो सुन लीजिए बच्चों प्लीज, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, तो मैं इस रिएक्शन से पेपर में इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे जो मैंने करवाए हैं, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही आता है बस ऊपर वाला, कर दोगे ये वाली चीज? अच्छा एक छोटी सी बात है, क्लोरीन तो बॉन्ड तोड़ देता है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लीवेज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। इस अल्कोहलिक क्लीवेज के यहाँ पर क्या रोल है तो मैं आपको बता दूं, ये जो अल्कोहलिक क्लीवेज है ना बच्चों, यहाँ पर अल्कोहलिक क्लीवेज एक तरह का बेस है, क्या है बोलो? इज अ बेस which is used to abstract H plus ion from the molecule, from the compound। भाई बातें छोड़ दो और बोर्ड पे सुन लिया करो। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अल्कोहलिक क्लीवेज का क्या रोल है, मुझे बताओ। पहले क्लोरीन निकलेगा, बाद में इस कार्बन से हाइड्रोजन का भी निकलना जरूरी है। किसका निकलना जरूरी है बोलो? और हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमने इसको एक लालच दिया हुआ है यहाँ पर बेस का। देखो एसिड क्या करते हैं, H+ रिलीज करते हैं। अक्षरा साक्षी इधर क्लास चल रही है। एसिड्स क्या करते हैं, H+ रिलीज करते हैं, और बेस की आदत होती है H+ को एक्सेप्ट करने की। तो अल्कोहलिक क्लीवेज यहाँ पर मदद करता है उस H+ को वहां से निकलवाने में। वहां से मतलब अगर तुम पूछो कि अल्कोहलिक क्लीवेज क्या कर रहा है, तो ये एक तरह का बेस होता है। क्या होता है बोलो? एक तरह का, और जो कि मदद करता है इस H+ को यहाँ से निकलवाने में, क्योंकि तब तक डबल बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक Cl भी ना निकल जाए और H भी ना निकल जाए। तो Cl तो निकल जाएगा भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण, बट H को निकलवाने में हमारी मदद कौन करता है बोलो? बेस। मतलब कि आप ये बात समझिए, आप कहीं सर वहां तो हाइपर कंजुगेशन में तो आपने बात नहीं बताई थी। देखिए काम हो जाएगा वैसे भी, इसके बिना भी हो जाएगा, लेकिन अगर काम को फास्ट करवाने, कैसे करवाने बोलो? फास्ट। तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये मदद करेगा हमारे को H+ निकलवाने में, तो रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो कैटलिस्ट का यही तो रोल होता है रिएक्शंस के अंदर, काम को थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। तो ये काम को थोड़ा जल्दी करवाने के चक्कर में हम अल्कोहलिक क्लीवेज लेते हैं, तो वो H+ को जल्दी खिंचवा देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा रिएक्शन करनी हो तो कैसे करोगे सब बताओ? जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है बस उसके बगल वाले से क्या निकाल देना, H, हो जाएगी रिएक्शन। अब अगली चीज सुनो, अरे 4 ही रिएक्शन है इसकी। एक है हमारा, आपको कुछ भी टाइम लगेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा नाम पढ़ो क्या है? अरे डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा? पानी निकाल देना अल्कोहल में से, अल्कोहल में से। क्लास तो मेरे पास यहां पर एक अल्कोहल है CH3CH2OH, और मैं लेता हूं यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक बात आज याद कर लेना, और ये बात मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टिल द 12th एंडिंग तक आपसे करता रहूंगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसी भी रिएक्शन में ना जब यूज होता है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। भैया ये एक बहुत ही वाटर लविंग सब्सटेंस है। वाटर लविंग मतलब कि कभी आप लोगों ने अगर इसकी रिएक्शन देखी हो ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की पानी के साथ, तो बहुत बॉइलिंग रिएक्शन करता है। मतलब कि ये पानी को बहुत पसंद करता है। मतलब कि अगर कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो ये सामने वाली चीज में से किसको खींच लेगा? पानी को। किसको खींच लेगा? हाईली वाटर लविंग, बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब सुनिएगा भाई, अगर अल्कोहल आया, क्या है बोलो भाई? देखो पिछले में क्या था, पिछले में क्या था? पिछले में था सर हेलोल्केन। क्या था बोलो? कार्बन के साथ हेलोजन था, कार्बन की चेन के साथ हेलोजन था। प्रिंस इस बार क्या है बता? कार्बन की चेन के साथ बोलो क्या है? OH है। उसमें क्या करा था जरा मेरे को बताओ, क्या करा था? प्रोसेस बोलो सब बच्चे बोलो क्या करा था? जिस कार्बन से क्लोरीन निकाला था उसके बगल से, इस बार क्या करना, जिस कार्बन से OH निकालो उसके बगल वाले से H निकालो। बस मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा इसका मैकेनिज्म 12th में है, उसका मैकेनिज्म 12th में है, तो मैकेनिज्म हम 12th में डिस्कस करेंगे। देखिए बस करो क्या, इस कार्बन का OH निकालो तो बगल वाले का H। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा? अगर बगल से H चला गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में फर्क समझ लो, पिछले वाले में और इस वाले में कोई खास फर्क है ही नहीं।
उसमें Cl और H निकलता था, इसमें क्या निकलेगा OH और H। मुझे बताओ अगर क्वेश्चन ये वाला आगे कैसे करोगे, बताओ जल्दी बोल दो आंसर, सभी बोले भाई आंसर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि अगर इससे OH निकला तो बगल वाले से बोलो क्या निकलेगा H। अगर लगता है कि समझ नहीं आया तो मैं उसको थोड़ा सा और प्रॉपर्ली बना के दिखा देता हूं कि इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ऐसा था ना, ऐसा ही था ना, तो आप लोगों को बस ऐसे निकालना है, इससे OH इससे H, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ नहीं आया ना। इस कार्बन से OH तो बगल वाले से H निकालो, इससे OH इससे H, बताओ क्या आएगा, बताओ किसको नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, अंकित को नहीं आ रहा, जिस कार्बन से OH उसके बगल वाले से H। अच्छा बताओ इसको, बताओ इसको, बताओ इसका, बताओ बता सकते हो, हाँ भाई अब तो यार स्पीड पकड़ो, इसके से OH तो इसके बगल वाले से और बीच में, बताओ किससे निकालोगे, इससे निकालो, जो निकालो बात सेम है, बोलो आंसर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, कर लो जितने मर्जी क्वेश्चन, कांसेप्ट नहीं चेंज होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का, 2 मिनट और लूंगा, बैठे रहो। देखो ये एक पार्ट पूरा चलता रहो, खत्म कर देते, प्रिपरेशन वाला पार्ट कर दो, लास्ट सेक्शन है इसकी, लास्ट सेक्शन डायरेक्ट याद करने जैसी है, ये होता है फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड्स।